हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चंदायन के रचयिता हैं कौन है? कुतुबन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंझन है या मुल्ला दाऊद है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन रचना की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी और मंझन ने मधुमालती की रचना की थी। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया था द्विवेदी युग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी द्विवेदी युग नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था, क्या नाम था? सप्तक, तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या पहला तार सप्तक? तो आंसर है ऑप्शन बी, तार सप्तक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उनके नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1943 में, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया था। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय थे, गिरजा कुमार माथुर थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, मुक्तिबोध थे, प्रभाकर माचवे थे, नेमी चंद्र जैन थे और रामविलास शर्मा थे। इन्हीं 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण, यानी कि एक तरह की रचनाएं करते थे, तो इन्हें एक सूत्र में बांध दिया गया है, जिसे तार सप्तक नाम दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इदन्नमम किसकी रचना है? किसकी है? चित्रा मुदगल की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, मन्नू भंडारी की है या ममता कालिया की है? तो आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की है। इदन्नमम रचना मैत्रेयी पुष्पा की है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान एक सुजान, धूर्त रसिकलाल, निस्सहाय या श्यामा स्वप्न? तो आंसर है ऑप्शन पहला, 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसमें दिखाई पड़ी? श्रीधर पाठक में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में या सुमित्रानंद पंत की रचनाओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में दिखाई पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नेमिष राय की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जयप्रकाश करदम की है या शिवराज सिंह बेचैन की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मोहनदास नेमिष राय की है। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। प्रेमचंद इसकी तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की है। गोदान से ही प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी एवं यथार्थवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की
अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रतन बावनी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या रसिक प्रिया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामचंद्रिका। केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, वह अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। यह रचना रामचंद्र के चरित्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? वामन का है, कुंतक का है, भरत मुनि का है या क्षेमेंद्र का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरत मुनि का है। आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं। इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है हिंदी का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है और शुद्ध उच्चारण कराना, यानी छोटे बच्चों को शुद्ध उच्चारण कराने का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल महि छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसमें जनु, मनु, जानो, मानो शब्द आ जाएं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन्हीं शब्दों को देख करके आप गेस कर सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। ये एक ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अन्य से अनन्य किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्य प्रभा खेतान की रचना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? अशुद्धता का, सोद्देश्यता का, उपयुक्तता का या क्रमबद्धता का? तो आंसर हो जाएगा अशुद्धता का। पाठ्य पुस्तक का गुण अशुद्धता नहीं है, सोद्देश्यता है, उपयुक्तता है और क्रमबद्धता है। पुस्तक उद्देश्य के लिए होती है, उपयुक्त होती है और क्रमबद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लेख प्लस अक, लेखक। अगला क्वेश्चन है, अभिधा, दुविधा, सुविधा या विविधा कौन व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य मूढ़ बना देती है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है व्यक्ति की वह स्थिति होती है जब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, वो दुविधा में रहता है। इसलिए कहते हैं कि दुविधा किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, किसका अद्भुत नमूना है? चित्रकला का, मूर्तिकला का, शिल्पकला का या स्थापत्य कला का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थापत्य कला का। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ पर स्थापत्य कला शब्द भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है? कृतघ्न, कृतज्ञ, उपकारी या अपकारी? तो आंसर हो जाएगा कृतघ्न। उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को न मानने वाला को कृतघ्न कहते हैं। जो उपकार करता है तो उसे उपकारी कहते हैं, और जो उपकार नहीं करता, जो किसी का बुरा करता है, अहित करता है और नुकसान करता है, उसे अपकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी शब्दकोश में अंग किस शब्द से पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ। हिंदी शब्दकोश में अंग आ वर्ण से पहले आता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, रंगमंच प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कक्षा अभिनय प्रणाली। बच्चों को कक्षा में ही नाटक सिखाया जाता है, इसलिए कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ता है। ता एक दंत वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऊंट, दुग्ध, काठ या काम? तो दुग्ध होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द दुग्ध होता है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्र, वर्ग, वक्त या वरक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वक्त। इन सभी के अलग अलग वर्ण निकालने पर हिंदी वर्णमाला में क से पहले आधा का आता है, उसके बाद ता आता है, फिर आधा रा आता है। इसलिए दिए गए शब्दों में वक्त शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमूर्षु या मुमूर्षा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार? किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं? देव की, बिहारी की, रसलीन की या मतीराम की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसलीन की है। ये काव्य पंक्तियाँ रसलीन की हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? जैनेन्द्र का, भगत सिंह का, बंकिम चंद्र चटर्जी का या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। आवारा मसीहा जीवनी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली किसका है? नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की या भगवती चरण वर्मा की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपने कितने आंसर सही किए कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।